अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करना है, जिसमें हमें कंडीशन दी गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो फाइंड करनी है, जबकि हमें ए प्लस बी बराबर है 4 के एंड ए बी बराबर है 3 के। तो इस हिसाब से अगर हम कंडीशन बनाएं तो हम कौन सा फार्मूला ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो कंडीशन मिली गई है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मिली गई है। तो अब मतलब इसका ये हुआ कि हम क्यूबिक फार्मूला से ये कंडीशन बना सकते हैं। तो देखें, लेट सपोज अगर मैं कंडीशन लेता हूं ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये फार्मूला हमारा बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो हमारा सेम रहेगा। इसका हमने फार्मूला जो है वो सीखा हुआ है, वो कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी हिसाब से अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस प्लस ए बी स्क्वायर। इसी तरह अब बी को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इनको हम लाइक टर्म्स ऐड करेंगे। अब ए क्यूब 2a स्क्वायर बी एक ही है तो एक ही लिखेंगे हम, 2a स्क्वायर बी 1a स्क्वायर बी, टोटल कितने हो गए 3a स्क्वायर बी, एक ए बी स्क्वायर ये दो ये, टोटल कितनी हो गई 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब सेम। तो अब देखें, अगर मैं इनको रीअरेंज करके लिखूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये अब बराबर है हमारा ए प्लस बी होल क्यूब के। तो इसी तरह आप देखें, अब ए प्लस बी क्यूब ये कंडीशन हमें मिल गई। दूसरी कंडीशन ए प्लस बी भी हमें मिल गई यहाँ पे। अब रह गई हमारी ए बी। तो अब यहाँ इस फार्मूला के हिसाब से ए बी मौजूद नहीं है जहाँ हम वैल्यू पुट कर सके। यहाँ है तो ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये किस तरह बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से 3ab कॉमन निकाल लें तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा। तो ये अब हमारा फार्मूला जो है मुकम्मल बन गया। तो आप देखें, अब तीनों कंडीशंस हो गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कंडीशन मिल गई, ए प्लस बी दोनों की जगह ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, और ए बी जो है वो भी हमें मिल गई। तो अब हम इनमें से कोई भी एक कंडीशन अननोन होगी तो उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखें, इस कंडीशन के हिसाब से हमें ए प्लस बी और ए बी मिली हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब जो ये कंडीशन है वो मालूम करनी है। तो देखें, बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला हमारा कौन सा है, ए प्लस बी होल क्यूब जो कि बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस हिसाब से अब a प्लस बी का वैल्यू हमें क्या मिला हुआ है 4, तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सेम ही लिखेंगे, प्लस 3 इंटू ए बी हमें बराबर मिली है 3 के, और a प्लस बी जो है वो बराबर है 4 के। तो इस हिसाब से अब हम सिंप्लीफाई करें, 4 क्यूब मीन्स 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36। तो अब 36 हमें यहाँ से रिमूव करना है, तभी ये जो कंडीशन है ये आज़ाद हो जाएगी। जो भी कंडीशन हमें मालूम करनी होती है उसको हमें आज़ाद करना होता है। तो अब इसके साथ 36 है
तो 36 हमें रिमूव करनी है, तो 36 प्लस हो रही है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। -36 यहां भी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये +36, ये -36, -36 प्लस 36 कैंसिल। तो अब 64 में से 36 हम माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा 28। ये अब हमारा आंसर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। उसके बाद अब जो है पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में हमें ए बी मालूम करनी है, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिली हुई है और ए माइनस बी भी हमें मिली हुई है। तो अब देखें, जो पहले कंडीशन हमने सॉल्व की थी उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो अब यहाँ पे माइनस है, तो अब हमें कंडीशन भी माइनस के हिसाब से ही लेनी है। तो किस तरह बनती है ए माइनस बी होल क्यूब, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है ए क्यूब -3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो इस हिसाब से अगर मैं इनको रीअरेंज करूं तो इस तरह लिख सकता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो यहां तक हमें दो कंडीशंस मिल गई, एक ये कंडीशन और एक कंडीशन हमें ये मिली, लेकिन ए बी अभी मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से कॉमन निकालेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab कॉमन निकाल लिया हमने। तो अगर माइनस कॉमन निकालिए तो ये वैल्यू जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ए, ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव बी। तो अब देखें हमें तीनों कंडीशन जो है वो मिल गई है, ए माइनस बी हमें मिल गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मिल गई, ए बी भी हमें मिल गई। तो इस तरह अब हम इनमें वैल्यूज पुट करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। तो अब ये फार्मूला हमें मिला हुआ है, ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम इनमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। ए माइनस बी जो हमें बराबर मिला है वो मिला है 5 के, तो 5 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये कंडीशन ये भी हमें बराबर मिली है 5 के, -3 जो है वो सेम ही रहेगा, ए बी जो है हमें मालूम करनी है तो वो हम सेम लिखेंगे, इंटू ए माइनस बी जो है वो बराबर मिली है हमें 5 के। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 × 5 कितने हो जाएंगे 15, ये हो गया हमारा 125, ये हो गया हमारा सेम 5 -3 × 5 15ab। पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, ऐसा ना हो कि 5 में से आप 3 माइनस कर दें, हो गए 2 × 5 10, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अब हमें क्या करना है, जो कैंसिल आउट होंगे वो कैंसिल करेंगे। तो अब देखें 5 प्लस हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, ये कैंसिल करना है, तो ये 5 प्लस का है तो हम दोनों साइड माइनस का लेंगे, 125 -5 इज इक्वल्स टू ये 5 जो ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा इसी के साथ हम -5 ले लेते हैं, बाकी जो रह गया वो सेम -15ab। तो इसी तरह अब ये हमारा बन गया 120, 5 कैंसिल तो रह गया -15ab। तो -15 हमें रिमूव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, -15 दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी हम -15 डिवाइड करेंगे, तो 15 अब ऊपर भी लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, हम लिखते हैं उसके आगे ही है। तो अब यहाँ भी हम -15 जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 15 कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा ए बी। यहाँ पे टेबल लगाएं, 5 की हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 टाइम्स, तो ये 3 के टेबल यहाँ पे 8 टाइम्स।
तो ये हमारा हो गया -8 इज इक्वल्स टू ए बी। इट इज द आंसर। अब पार्ट नंबर 10 में भी हमें वही कंडीशन मालूम करनी है, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिली हुई है 16, ए माइनस बी जो मिली हुई है वो 4 के बराबर मिली हुई है। तो फार्मूला हमने पहले ही लिखा है क्योंकि हमने समझ लिया था। अब जस्ट हमें फार्मूला में वैल्यूज जो हैं वो पुट करने हैं। तो a माइनस बी जो कि बराबर है 4 के, मीन्स 4 क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर है 16 के, -3 इंटू ए बी हमें मालूम करनी है, इसलिए इसको हम सेम ही रखेंगे। a माइनस बी जो है वो बराबर है 4 के, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 4 क्यूब मीन्स 64 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 3 इंटू 4 12 ए बी। तो अब हमें पहले 16 को रिमूव करना है क्योंकि इसकी वजह से ये दो टर्म्स बन रहे हैं। पहले हम एक टर्म में करने की कोशिश करते हैं, 16 की वजह से दो टर्म्स बन रहे हैं, तो पहले इसको रिमूव करेंगे। तो 16 प्लस है, तो दोनों तरफ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 16, तो यहाँ से 16 जो है रिमूव हो जाएगा, -16 प्लस 16, ये प्लस 16 का था, तो इस वजह से अब यहाँ पहले लिखा है -16, तो प्लस की साइन अब हमें शो करनी पड़ेगी, -12 ए बी। तो ये +16 -16 रिमूव हो गया, तो 64 माइनस 16 कितने हो गए 48 इज इक्वल्स टू -12 ए बी। अब अगर -12 हम रिमूव कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब -12 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से -12 अगर हम डिवाइड करें तो हमारा रिमूव हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 12 12 कैंसिल, यहाँ पे जो टेबल लगेगी 12 की 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो मतलब जो ए बी मिला हमें वो बराबर मिला -4 के। इट इज द आंसर। अब ये नेगेटिव साइन न्यूमिनेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, मींस ये कंप्लीट जो टर्म है, कंप्लीट जो डिजिट है उसके साथ है। पार्ट नंबर 11 में हमें अब मालूम करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जबकि a माइनस बी 5 के बराबर है, ए बी बराबर है 7 के। सेम ही फार्मूला यूज होगा, लेकिन कंडीशन अब हमें मालूम करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का जो वैल्यू है वो हमें मिला हुआ है 5, तो यहाँ पुट करेंगे हम 5 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन हमें मालूम करनी है तो हम सेम ही रखेंगे, -3 सेम ही रखेंगे। ए बी जो हमें बराबर मिली है वो बराबर मिली है हमें 7 के, तो हम 7 पुट करेंगे। a माइनस बी हमें बराबर मिली है 5 के, तो हम क्या करेंगे 5 पुट करेंगे। तो सिंपल है, देखें 5 क्यूब मीन्स 125 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 5 कितने हो गए 105। तो अब 105 अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा। तो 105 रिमूव करने के लिए ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस करेंगे और यहाँ भी प्लस करेंगे, तो 125 प्लस 105 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 105 प्लस 105, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गए हमारे 230 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इट इज द आंसर। देखें प्रॉब्लम नंबर 12 में हमें क्यूबिक की कंडीशन दी गई है जिसको हमें मालूम करना है। लेट सपोज ये 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मीन्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा ए क्यूब, ये हो गया हमारा बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करनी है, जबकि ए प्लस बी हमें 13 के बराबर है, एक्स वाई जो बराबर है 10 के बराबर है। तो इस तरह से जब भी आपको कंडीशन मिली गई हो, लेट सपोज आप देखें जो 25 एक्स क्यूब है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5x होल क्यूब लिख सकते हैं।
तो देखें ये हो गया हमारा 5x, मीन्स जो 5x है वो बराबर 1 है, यहां भी ये बराबर 1 है। y क्यूब, अब y बराबर y के या b के बराबर है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन हम सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले हम इनका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? सेम क्यूबिक वाला, a प्लस बी होल क्यूब जो कि बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो आप देखें आपको करना क्या है, जब भी आप देखें दो टर्म्स क्यूबिक की कंडीशन में मिले गए हों जिनको हमें मालूम करना हो, और उसके बाद हमें लीनियर कंडीशन मिली गई हो जिसका वैल्यू भी हमें मिला हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो लीनियर कंडीशन है इसको लेंगे। और अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, x पे भी स्क्वायर होता, लेट सपोज 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, तो इसको डायरेक्ट में क्या करता, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता। अब यहाँ पे क्यूब दिया गया है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्यूबिक वाली कंडीशन है, तो लीनियर को मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्यूबिक ऑन बोथ साइड करूंगा। तो इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाएगा। किस तरह आप देखें, अब मैं करूंगा 5x प्लस वाई होल क्यूब जो के बराबर था 13 के, तो यहां क्यूब दिया है तो दूसरी साइड भी क्यूब देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब देखिए ये जो 5x है ये बराबर ले लें a के, जो y है वो बराबर ले लें b के। तो ये कंडीशन इस कंडीशन के बराबर है, तो अब इस कंडीशन को हम फार्मूले की तहत एक्सपांड करेंगे। तो पहले हमें लिखना है a क्यूब, मीन्स डेटा बना लें, हम डेटा बना लें। तो जो a है हमारी, यहां पे लिखता हूं मैं, जो a है वो बराबर है 5x के, जो b है वो बराबर ली है हमने y के। तो ये कंडीशन अब हमें इस फार्मूले में पुट करनी है। तो a क्यूब मीन्स a बराबर 5x, a क्यूब मीन्स 5x होल क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स y क्यूब प्लस 3 इंटू a जो है वो बराबर है 5x के, b जो है वो बराबर है y के, इंटू a बराबर 5x प्लस b बराबर y के। ये कंडीशन हमने एक्सपांड कर ली, इज इक्वल टू 13 क्यूब मीन्स 2197। तो अब हमें क्या करना है, 5x क्यूब मीन्स 125x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 2 इंटू 5 15 इंटू एक्स वाई इंटू 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2197। अब इसमें जो है तीन कंडीशन अननोन है। एक कंडीशन ये जो हमें फाइंड करनी है, दूसरी कंडीशन ये इसका वैल्यू हमें दिया गया है 10, तीसरी कंडीशन ये जिसका हमें वैल्यू मिला गया है 13। तो अब हम वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये कंडीशन हम सेम लिखेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस वाई क्यूब प्लस 15 इंटू एक्स इंटू वाई 10, अब ये 13 के बराबर इज इक्वल्स टू 2197। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये कंडीशन सेम ही रखेंगे क्योंकि फाइंड आउट करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 इंटू 10 150, 150 इंटू 13 कितने हो जाएंगे 1950 इज इक्वल्स टू 2197। अब ये 1950 यहां से रिमूव करेंगे तो ये कंडीशन आजाद हो जाएगी। तो अगर यहां से रिमूव करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहां भी हमें माइनस करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन सेम ही लेंगे, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1950 माइनस 1950 इज इक्वल्स टू 2197 माइनस 1950। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, तो अब क्या रह गया हमारा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो के बराबर होगा 7
9 में से 5 गए 4, 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गए 2, 247 इट इज द आंसर। इसी तरह अब हम सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड में हमें क्या करना होता है, लेट सपोज जो कंडीशन दी गई है हमें, इसमें से ये लीनियर कंडीशन है, तो लीनियर कंडीशन को क्या करना होता है, क्यूबिक करना होता है, 5x प्लस वाई होल क्यूब। अब ये कंडीशन जो है वो बराबर होती है हमारी, ये बराबर a के, ये बराबर b के। डायरेक्ट अब इनका फार्मूला बनाए, 5x पहले a क्यूब मीन्स 5x क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स y क्यूब प्लस उसके बाद 3 जो फार्मूले के दिए गए हैं, a बराबर 5x, b बराबर हमें दिया गया है y, और इंटू a प्लस बी मीन्स 5x प्लस y। ये जो कंडीशन है 5x प्लस वाई, ये बराबर है हमारे 13 के, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 13 होल क्यूब। ये हो गया हमारा 125 x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5 15 इंटू एक्स वाई इंटू सेम 5x प्लस वाई। अब ये कंडीशन भी हमें मिल गई, ये कंडीशन भी हमें मिल गई, तो इस हिसाब से अब इनके वैल्यूज भी पुट करेंगे हम। ये 13 क्यूब मीन्स 2197 इज इक्वल्स टू, ये सेम रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस 15 इंटू एक्स वाई बराबर 10 के, 5x प्लस वाई बराबर 13 के। तो ये हो गया हमारा 2197 इज इक्वल्स टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये हमारा बन जाएगा 1950। तो अब 1950 यहाँ प्लस हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए यहाँ भी हम माइनस करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2197 माइनस 1950 is equals to 125 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 1950 माइनस 1950। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 247। इट इज द आंसर ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। दोनों में से आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे और इजी लगे वो आप कर सकते हैं, और हमें भी कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सा पैटर्न आपको जो है वो इजी लगा। प्रॉब्लम नंबर 13, जिस लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, क्यूबिक की कंडीशन है लेकिन सब्ट्रैक्शन में, तो इस हिसाब से हमने सब्ट्रैक्शन का जो है फार्मूला पहले ही लिखा हुआ है, अब हमें पुट करने में आसानी होगी। तो इस हिसाब से अब हमें देखना है कि इनमें जो लीनियर कंडीशन है वो कौन सी है, वो ये है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर कंडीशन को लेके क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे, 6a माइनस 7b होल क्यूब इज इक्वल्स टू 11 क्यूब, क्यूबिक ऑन बोथ साइड हो गया। तो इस हिसाब से अब हम डेटा बना लें कि a जो है वो बराबर है 6a के, b जो है वो बराबर है 7b के। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे इस कंडीशन को। तो पहले हमें दिया गया है a क्यूब मीन्स 6a होल क्यूब माइनस उसके बाद b क्यूब मीन्स 7b होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले के सेम इंटू a मीन्स 6a इंटू b मीन्स 7b इंटू a मीन्स 6a माइनस b मीन्स 7b। तो हमने वैल्यूज पुट कर लिए, इज इक्वल्स टू 11 क्यूब मीन्स 1331
तो अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गए हमारे 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। ये कंडीशन हमें मालूम करनी थी, तो ये कंडीशन हमारी बन गई। उसके बाद माइनस 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 7 126 ए बी इंटू 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 1331। तो अब सब कंडीशन हमें मिल गई हैं, ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों के हमें वैल्यूज दिए गए हैं। डायरेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो हम लिखेंगे 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस 126 इंटू ए बी मीन्स वो बराबर है 8 के, तो 8 लिखेंगे। 6a माइनस 7b बराबर है 11 के, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1331। तो अब ये सेम रखेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करने हैं। माइनस 343 बी क्यूब माइनस, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर बनेगा, हम देखते हैं। 126 इंटू 8 इंटू 11, तो ये हमारे बन गए 11,088 इज इक्वल्स टू 1331। अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए यहाँ भी हमें ऐड करने होंगे और यहाँ भी हमें ऐड करने होंगे, तो ये कंडीशन हम सेम ही लिखेंगे। ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस 1188, तो ऐड भी करेंगे राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, इज इक्वल्स टू प्लस 1188। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो इस हिसाब से अब हमारे रह गए 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल्स टू, अब इनको अगर हम ऐड करें देन आंसर विल बी 12,400। इसी तरह अब इनका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, ये जो कंडीशन दी गई थी इसकी a माइनस 7b, इसको क्या करना है, क्यूबिक करना है। क्यूबिक करके इसको फार्मूले में एक्सपांड करना है। तो 6a बराबर a के, 7b बराबर b के, तो फार्मूले में पुट करें। a क्यूब मीन्स 6a होल क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 7b होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले के सेम, a बराबर 6a इंटू b बराबर 7b इंटू a बराबर 6a माइनस b बराबर। तो हम इनमें डायरेक्ट वैल्यूज जो हैं वो क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 6a माइनस 7b जो कि बराबर है 11 के, 11 क्यूब इज इक्वल्स टू 6a क्यूब माइनस 343 b क्यूब माइनस 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 7 126 a इंटू b, ये हमारा 6a माइनस 7b। तो ये दो कंडीशंस हमें हैं, इन दोनों कंडीशन के वैल्यू हमें दिए गए हैं। अगर ये पुट करेंगे तो हमें आसानी से ये कंडीशन जो है वो मिल जाएगी। तो 11 क्यूब मीन्स 1331 इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन सेम ही रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। 343 बी क्यूब माइनस 126
ए बी जो है वो बराबर 8 के, 6a माइनस 7b जो है वो बराबर 11 के। तो अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब सेम माइनस, अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 11,088। तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम जो है राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। 1331 प्लस 11,088 इज इक्वल्स टू 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब माइनस 11,088 प्लस 11,088। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो अब इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या मिलेगा, 12,419। इट इज द आंसर ऑफ 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही है।